Dear student friends, I'm Dr. Godbole Mahendra Tukaram, welcoming you all in my today's presentation, and this presentation is based on the mineralogy or the minerals. Minerals are very important, and those minerals we the geologists call them as the building blocks of the earth. Okay, because the most of the rocks are made up of by the 10 types of the rock forming minerals. Okay, and those we are going to discussing their different characters. Okay, the minerals are the naturally occurring inorganically formed having definite chemical composition and unpredictable atomic structure. एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है उनका, ठीक है। उनके ऊपर जो है तो केमिकल कंपोजिशन जो है तो डिटरमाइंड किया जाता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा, XRF, AIS, ICP, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये सब जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उनसे हमें ये पता चलता है कि जो रॉक के अंदर, जैसे कि रॉक इज सपोज टू बी एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स, उसके अंदर जो मिनरल्स है वो किस प्रकार के है, वेदर इट इज हैविंग ए क्लीवेज और फ्रैक्चर, लस्चर, क्लीवेज, हार्डनेस, टेनेसिटी, ये सब चीजों का भी हमें उससे पता चलता है। ओके, दोज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मिनरल्स की, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये जो है तो केमिकल कंपोजिशन हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट द्वारा हम उसका एनालिसिस करते हैं, पर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है जैसे कि क्लीवेज, फ्रैक्चर्स, लस्टर, कलर, ये हार्डनेस, सब, टेनेसिटी, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई बाय द फिजिकल ऑब्जर्वेशन। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसकी, तो ये जो है तो कलर, लस्टर, टेक्सचर, ये सब चीजें, लस्टर वगैरह उसमें आता है। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द स्पेस जो है तो मिनरल स्ट्रक्चर इज ए 3D, okay, and which is made up by the different atoms, ions, and the actually it is also made by the different kinds of the symmetry, उनके अलग अलग सिमेट्री होती है। ओके, उसमें उसके अंदर स्पेस ग्रुप्स भी होता है, कंबाइनिंग 32 पॉइंट ग्रुप्स। मिनरल्स के अंदर अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि ये आयोनिक बॉन्ड है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस। ओके, जैसे कि सोडियम और क्लोराइड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, तो ये एक प्रकार का आयोनिक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। ओके, जैसे कि एटम्स में जो कार्बन एंड जो मतलब कार्बन जो के जो कंपाउंड है डायमंड के अंदर। मेटेलिक बॉन्ड्स ये होता है कि जिसके अंदर पॉजिटिव आयंस, ओके, इन ए सी और इट इज डीकैलराइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। वैन वैंडर वाल्स जो तो ये एक फोर्स है, उसके अंदर वीक अट्रैक्शन होता है। ओके, वैंडर वाल्स जो बॉन्ड है उसमें वीक वीक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। देन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं उसके अंदर जो है तो बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओके, आयरन, ये सब चीजों का उसमें अंतर्भाव होता है, ठीक है। दूसरी बात जो है तो मिनरल के बारे में, मिनरल्स आर हैविंग इन इवन बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स है, उसे हम सिमेट्रिक के हिसाब से हम देखते हैं। ओके, दोज आर हैविंग द क्यूबिक, उसमें जो है तो उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट सेम है, दैट इज ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। बट यहाँ पर जो है तो दैट इज द टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं, ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि यहाँ पर जो है तो ए इज इक्वल टू बी बट बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसकी जो विड्थ, लेंथ जो है तो उसके आधार पर हमने उसके मतलब 7 बेसिक क्रिस्टल्स सिस्टम में उसको क्लासिफाई किया है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, हेक्सागोनल, ठीक है। हेक्सागोनल फॉलोड बाय दी दी ट्राइगोनल, दैट इज रोम्बोहेड्रल भी कहते हैं हम उसे, ठीक है। उसमें जो है तो अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल्स है। एंड मोनोक्लिनिक, उसमें अंदर क्या है, ए इज इक्वल टू नॉट बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब उसकी जो क्रिस्टल के फेसेस है उसकी जो लेंथ है या विड्थ है अलग अलग है। और ट्राई क्लिनिक जो तो लास्ट है। तो इस प्रकार हमने उसके क्रिस्टलोग्राफी का भी क्लासिफिकेशन किया है। ओके, इलस्ट्रेटिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है तो दैट इज सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन टेट्राहेड्रॉन है। तो ये था हमारे क्रिस्टल के बारे में। और वेल फॉर्म्ड मिनरल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि वुल्फ्रेनाइट है, वुल्फ्रेनाइट है इन रोज क्वार्ट्ज एज इन मियान्स, और दी ब्राजील से कलेक्टेड किया है, और दी अमेजोनाइट, ये भी एक प्रकार का मिनरल है। थैंक यू।